अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविलाइजेशन क्या होती है और फीचर्स क्या हैं सिविलाइजेशन के। तो बेसिकली ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। हमने हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सीरीज स्टार्ट की और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। जो वीडियो भी इससे रिलेटेड होगी उसके एंड पे मैं ये प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आपको जो भी वीडियो देखनी हुई इसके अकॉर्डिंग आप वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिविलाइजेशन होती क्या है और सिविलाइजेशन के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। Civilization is an advanced stage of human society where people live in organized communities with proper system of governance, economy, culture and technology। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि सिविलाइजेशन क्या होती है तो हमारे जेहन में एक बहुत ही एंशियंट कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ लोग हैं वो ट्राइब की सूरत में रह रहे हैं, वो हंटिंग कर रहे हैं, उनकी कुछ ट्रेडिशन है, कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे, उनका शायद कोई रिलीजन हो नहीं हो, वो सिविलाइजेशन होती है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ रॉन्ग। सिविलाइजेशन जो है ना वो एक एडवांस स्टेज है ह्यूमन सोसाइटी का, जहाँ पे लोग जो हैं वो एक ही जगह में रहते हैं। ठीक है, वो ट्राइब्स की सूरत में इधर से उधर मूव नहीं कर रहे होते हंटिंग के लिए, वो एक ही जगह पे रहती हैं। उनकी सिटी डेवलप होती है, उनमें प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, उनकी इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चर, लोगों के डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का एलिमेंट आता है। सिविलाइजेशन रेफर्स टू कम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है ना ये ट्राइब से या स्मॉल कम्युनिटी से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे हमने देखा कि सिविलाइजेशन में क्या होती है कि गवर्नमेंट भी होती है, इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इट मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक हंटिंग एंड गैदरिंग टू सेटल्ड अर्बन लाइफ। अच्छा, जब सिविलाइजेशन नहीं थी 10,000 BC से पहले, सिविलाइजेशन जो है ना वो 3000 BC में स्टार्ट हुई और इससे पहले यानी कि जब 10,000 BC चल रही थी उस टाइम नोमैडिक ट्राइब्स थे। नोमैडिक ट्राइब्स मीन नोमैडिक हंटिंग ट्राइब्स। ठीक है, यानी कि जो लोग ट्राइब्स की सूरत में रहते थे और वो हंटिंग करते थे और एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा जो है ना वो जाते रहते थे। ठीक है, उनके पास एक प्रॉपर अर्बन लाइफ नहीं थी। तो सिविलाइजेशन हमारे पास तब आई जब नोमैडिक हंटिंग से लोग जो है ना वो अर्बन लाइफ की तरफ मूव किए। Civilization started around 3000 BC when humans discovered agriculture. Farming produced extra food which allowed people to settle in one place, build cities and develop culture. अच्छा, अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे पहले 10,000 BC आता है, उसके बाद में जाके 3000 BC आता है। अराउंड 3000 BC जो है ना ह्यूमंस ने कल्चर को डिस्कवर किया। ठीक है, BC कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। फार्मिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, लोग जो है ना वो एक ही जगह पे रहने लग गए, सिटीज़ बिल्ड हुई और कल्चर बना, गवर्नमेंट आई, हमारे पास रूल्स आए, राइटिंग स्टाइल आया। ये सारी चीज़ें जो है ना ये फैक्टर्स हैं या फिर फीचर्स हैं सिविलाइजेशन के। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम। ठीक है, इसमें एक हिरार्किकल सिस्टम है। हिरार्किकल सिस्टम में सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे अभी हम डिवाइड करते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, इसी तरह पहले सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता था। टॉप पे होते थे रूलर्स, प्रीस्ट और किंग। जो मिडिल क्लासेस वाले लोग होते थे वो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे और स्किल्ड वर्कर्स होते थे। और बॉटम में यानी कि सबसे एंड पे लोअर क्लास में हमारे पास फार्मर और लेबरर्स आते थे। इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स। ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर्स, इसका मतलब है कि हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही किस्म का काम करे। ठीक है, नॉट एवरी मैन हैड टू फार्म एनी मोर। कुछ जो है वो पॉटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, प्रीस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है ना वो लेबर ही हो। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करते हैं। इजिप्ट में जो फेरोज थे और प्रीस्ट थे वो टॉप पे थे। ठीक है, हिरार्की में टॉप पे थे, और जो स्लेव थे और फार्मर थे वो एंड पे थे, बॉटम पे थे। This specialization was only possible because surplus food freed some people from farming duties. अच्छा, अब ये जो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर थी ना ये कैसे पॉसिबल थी, क्योंकि सरप्लस फूड होता था। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट में जब फूड इनके पास हो जाता था तो उनको ज़रूरत नहीं होती थी कि ये अभी भी अपनी फार्मिंग ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। सेकंड फीचर हमारे पास आता है सेटल्ड अर्बन सेंटर, यानी कि सिटीज़ बनना स्टार्ट हुई थी। सिविलाइजेशन आर नोन फॉर देयर सिटीज़। Instead of moving like nomads, people built permanent urban centers with houses, street and markets. ठीक है, तो ट्राइब्स की तरह लोगों ने मूव नहीं करना स्टार्ट की। जब सिविलाइजेशन आई तो हमारे पास एक प्रॉपर सेटल्ड अर्बन सेंटर्स आए। ठीक है, सिटीज़ डेवलप हुई जिसमें लोग जो है ना वो परमानेंट रहते थे विद देयर हाउसेस, स्ट्रीट एंड मार्केट। एग्जांपल है जी हमारे पास मोहनजोदड़ो की इन द इंडस वैली। इसमें 2 सिटीज़ हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
ये जो है ना ये बहुत ही फेमस थी फॉर देयर एडवांस ड्रेनिंग सिस्टम एंड सिटी प्लान। यहाँ पे आपके लिए एक क्विज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब किस जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, यानी कि कौन से कंट्री में ये लोकेटेड है। The first cities like Uruk and Babylon in Mesopotamia appeared around 8500 BC। हम सिटीज को डिस्कस करें तो ये जो यूरिक और बेबीलोन है ना, ठीक है, ये मेसोपोटामिया में अर्ली सिटीज़ में शामिल हैं जो कि हमारे पास 3500 BC में आया। सिटीज़ बिकेम द हार्ट ऑफ ट्रेड, गवर्नेंस एंड कल्चर। थर्ड फीचर है जी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस एंड लॉ। अब जब लोग हैं एक जगह पे रह रहे हैं, सिटी है, उनका कल्चर है, तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर की भी ज़रूरत होगी। Civilization need leadership to maintain orders. Government collected taxes, managed irrigation, organized army and made law. इरीगेशन कहते हैं वाटर सिस्टम को, जो वाटर क्रॉप्स को दिया जाता है उस सिस्टम को कहते हैं। मेसोपोटामिया में हमारे पास आता है फेमस कोड ऑफ हैम्मुरबी। दुनिया के अर्ली रिटन लॉ में इसको इंक्लूड किया जाता है। इट सेट रूल्स अबाउट ट्रेड, क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास एक फेमस रूल है, इफ़ अ मैन स्टील ही शैल रिपे मैनी टाइम्स। अच्छा, अब जब एक सिविलाइजेशन में लार्ज सिटीज़ में जब लीडरशिप नहीं होगी, लॉ नहीं होगी, सिटीज़ जो हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी क्योस में। इस वजह से जो है ना यही रीज़न था कि जो अर्ली किंग थे ना उनको सिर्फ रूलर नहीं माना जाता था, उनको एक डिवाइन फिगर माना जाता था कि वो चूज़न है बाय गॉड। जैसे फिर सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हुई हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम भी आया, ठीक है। डैट वाज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स कहते हैं हैंडमेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई या फिर क्लॉथ्स हो गए। फार्मर जो थे ना वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे, और जो आर्टिस्ट थे ना वो पॉटरी बनाते थे, बीड्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे। अब जब इनके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फूड आ जाता था तो ये जो है ना ये स्टोर भी कर लेते थे और दूसरे इलाकों में ये ट्रेड भी करते थे। दी इंडस वैली पीपल ट्रेडेड कॉटन एंड बीड्स विद मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया भी एक हमारे पास सिविलाइजेशन आती है। इट मीन लैंड बिटवीन रिवर, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील रेवोल्यूशनाइज ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। इट अलाउज गुड्स टू बी कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज मोर ईजिली, ठीक है। अब जिस तरह सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस हुई इस तरह फिर हमारे पास जो है ना इन्वेंशंस भी हुई। जैसे यहाँ पे व्हील की इन्वेंशन हुई और इससे क्या है कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो ईजिली हो जाता था। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख पाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलीजन एंड आइडियालॉजी। रिलीजन जो था ना वो भी सेंट्रल था सिविलाइजेशन को। नेचुरल फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए रिलीजन यूज़ होता था, जैसे फ्लड्स क्यों आते हैं, बारिश क्यों होती है, सन, ये जो चीज़ थी ना रिलीजन, ये लोगों को यूनाइट कर रहा था थ्रू शेयर्ड रिचुअल्स एंड बिलीफ। जैसे इजिप्शियंस जो हैं वो गॉड ऑफ सन की वर्शिप करते थे, जिसको ये गॉड रॉ कहते थे, और उन्होंने पैरामिड्स बनाए थे एज टॉम्स फॉर देयर फेरोज। इन्होंने अपने किंग्स के लिए जो है ना वो पैरामिड्स बनाए थे, और ये अपने किंग्स को ना बहुत ज़्यादा या डिवाइन फिगर कंसीडर करते थे। इसी तरह मेसोपोटामियंस जो हैं उन्होंने भी टेम्पल्स बिल्ड किए, टावर्स बिलीव टू कनेक्ट ह्यूमंस विद गॉड्स। रिलीजन जो है ना उसको यूज़ किया जाता था रूलर्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे किंग ये क्लेम करते थे कि उनको गॉड ने चूज़ किया है, विच मेड पीपल ओबे देम मोर इजीली। सिक्स्थ हमारे पास फीचर आता है कल्चर और आर्ट का, ठीक है। सिविलाइजेशन में फिर यूनिक फॉर्म ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर क्रिएट हुए। दीज एक्सप्रेस आइडेंटिटी एंड प्रिजर्व ट्रेडिशंस, ठीक है। ट्रेडिशंस जिनको प्रिजर्व किया जाता है, हर कल्चर की आइडेंटिटी होती है। अब इसी तरह इनके भी आर्ट्स थे, स्टैचूज़ ये क्रिएट करते थे। द ग्रीक क्रिएटेड स्टैचूज़ एंड ड्रामाज। द इंडस वैली प्रोड्यूस ब्यूटीफुल सील्स विद एनिमल सिम्बल्स। स्क्वायर सील्स होती थी जो कि स्टोन से बनाई जाती थी और इसके ऊपर एनिमल सिम्बल्स होते थे, जिस तरह बुल्स, एलिफेंट और यूनिकॉर्न्स। सिविलाइजेशन से पहले जो केव्स है ना उस पे हंटिंग सीन जो है ना वो ड्रॉ किए जाते थे, लेकिन जिस तरह लाइफ सेटल्ड हुई, जो आर्ट है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हुई, पोइट्री की तरफ लोग आए, स्कल्पचर्स की तरफ आए, टेम्पल्स एंड मोनोमेंटल बिल्डिंग्स। साथ ही फिर राइटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी आया। इससे क्या हुआ, लोगों को बेनिफिट हुआ कि वो ट्रेड के, टैक्सेस के, लॉ के और हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स रख सकें। फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया में हमारे पास यूनिफॉर्म राइटिंग ऑन क्ले टेबल्स, ठीक है, ये अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इंडस वैली में हमारे पास मिस्टीरियस सिंडस स्क्रिप्ट थे। अब जब हम लिटरेचर में अक्सर डिस्कस करते हैं कि राइटिंग जो है ना वो किस तरह, लाइक जैसे इंग्लिश राइटिंग का कहाँ से आगाज़ हुआ, पोइट्री लिखी जाती थी, स्टोरीज लिखी जाती थी, लेकिन राइटिंग जो है ना वो पहले उसको यूज़ बहुत ही प्रैक्टिकल था।
राइटिंग को यूज़ किया जाता था फॉर रिकॉर्डिंग टैक्सेस एंड ट्रेड्स ट्रांजैक्शन। लास्ट फीचर हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स आई टू मेक लाइफ ईजियर एंड सोसाइटी स्ट्रॉन्गर। इस तरह मेसोपोटामिया में व्हील की इन्वेंशन हुई। इजिप्ट में जी डेवलप्ड इरिगेशन एंड बिल्ड द पिरामिड्स। इंडस वैली में जो है ना वो वेट्स और मेजरमेंट के लिए टूल्स को क्रिएट किया। एंड एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया, इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इनको फेमसली कंसीडर किया जाता फॉर देयर एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। अराउंड 3300 BC ब्रोंज एज हमारे पास आई। ब्रोंज को उर्दू में कांसी कहते हैं। ठीक है, ये मटेरियल जो है ना ये कॉपर और टीन का बना होता है। ब्रोंज से फिर वेपन्स बनाए जाते थे और ये स्टोन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंगर होते थे, गिविंग सिविलाइजेशन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एडवांटेज। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया सिविलाइजेशन क्या होती है और सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं। इसमें हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस किया, हमने एग्जाम्पल डिस्कस की, हमने सिविलाइजेशन को डिस्कस किया, सिविलाइजेशन क्या होती है और क्या नहीं होती, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्राइब्स को सिविलाइजेशन बनाते हैं, अर्लियर सिविलाइजेशन कौन सी थी और प्रेजेंट टाइम में कौन सी सिविलाइजेशन होती है। यहाँ पे एक एंड नोट है एंड इट इज़ फॉर यू, इसको आपने खुद रीड करना है। इसको हम ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूजन भी कह सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।